लगातार पिछले कुछ दिनों से आप सभी देख रहे हैं, एक डिजिटल मूवमेंट चल रहा है, एक छात्र आंदोलन चल रहा है और ये छात्र आंदोलन छात्रों का अपने अधिकारों को लेकर के है। लगातार जितने भी विभिन्न रिक्रूटमेंट एजेंसी हैं, संस्थान हैं, आयोग हैं, प्रश्न चिन्ह के घेरे में आ चुके हैं और निश्चित तौर पे आवाज़ उन तक पहुंच गई है। ये पहली बार हुआ है कि जब सभी शिक्षक एक साथ एक मंच पर आए और आकर के उन्होंने छात्रों को लेकर के एक बड़े आंदोलन की अगुवाई की। और निश्चित तौर पे छात्र के हित में ही शिक्षक का कार्य करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। शिक्षक दिवस भी नज़दीक आ रहा है, तो ऐसे में एक शिक्षक का भी दायित्व है कि अपने छात्रों की, देखो पढ़ाने वाली समस्याएं एक तरफ हैं, लेकिन हम जितना पढ़ाते रहेंगे, पढ़ाने के बाद आपके एग्ज़ाम जो हो रहे हैं उनमें करप्शन होगा, उनमें विभिन्न प्रकार की समस्याएं आएंगी, तो उन चुनौतियों को सॉल्व करने का कार्य भी शिक्षक का ही है, छात्रों का नहीं है। छात्रों को तो बिल्कुल आप लोगों को सिर्फ एक सपोर्ट में रहना है, बाकी कार्य शिक्षक का है कि हम लगातार एक मूवमेंट के माध्यम से सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाएं। और निश्चित तौर पे आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से जैसे रिक्रूटमेंट एजेंसियां ऐसा लगा सो के जगी हैं, विभिन्न एग्ज़ाम कैलेंडर निकल रहे हैं, एग्ज़ाम की डेट्स आनी चालू हो गई हैं। अभी मैं आपको 2-3 वाक़या बताता हूँ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के हाल भी कुछ ऐसे ही रहे। आप में से जो भी छात्र 2015 या उससे पहले से तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा कभी भी एग्ज़ाम समय पर कभी नहीं हुआ, कभी भी एग्ज़ाम समय पर नहीं हुआ है। ना एग्ज़ाम समय पे हुआ, एग्ज़ाम हुआ तो पेपर लीक हुआ। 2015 का पूरा पेपर ही लीक हो गया था। इसके बाद कैंसिल करना पड़ा, आयोग को दोबारा कराना पड़ा। जीएस का पेपर की बात कर रहा हूँ। तो जो कंडीशन थी, जो स्थितियाँ थी, 2015 में पेपर लीक हुआ, 2016 के पेपर का रिज़ल्ट कब आया, जा कर के 2018-19 में जाके रिज़ल्ट निकल रहे हैं। 2017 में आपने शायद आपको पता हो, मुख्य परीक्षा का जो प्रश्न पत्र था, हिंदी का प्रश्न पत्र, वो पहली पाली दूसरे पाली का प्रश्न पत्र पहले पाली में बट गया। मतलब इतने बड़े स्तर की अनियमितता। समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम 2016 में फॉर्म भरवाया गया था, अभी तक उसका कुछ आता पता ही नहीं है, क्या एग्ज़ाम है, कहाँ है, कब है, बस डेट पे डेट आ रही है। अब पीटी होगा, अब पीटी होगा, अब पीटी होगा, पीटी ही हो रहा है, उसका एग्ज़ाम निरस्त हो गया। पीटी हुआ था 2016 का जो समीक्षा अधिकारी था। तो अब समझिए कितनी गंभीर बात है। 2016 का जो बच्चा होगा, 4 साल तक उसको आपने मानसिक तौर पर पंगु बना दिया। तो यही हाल, जो हाल जितनी विभिन्न केंद्रीय एजेंसियां हैं, यही हाल आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के, कोई दूध का दूल्हा आयोग नहीं है। और हमने अभी पिछले साल देखा था कि कितनी बुरी हालत हुई थी, इसकी पूरी थू-थू हुई थी आयोग की। जो परीक्षा नियंत्रक थी गिरफ्तार हुई थी और इसके बाद आयोग में जितने विभिन्न अधिकारी, अभी जाँच के दायरे में आयोग चल रहा है। तो निश्चित तौर पर इनको कोई मतलब नहीं है, बना दिए गए हैं, संवैधानिक स्वायत्त संस्थान है, लेकिन इसके बावजूद भी ना तो ये छात्रों को लेकर किसी भी तरीके से, छात्रों का ये ना तो रेस्पेक्ट करना जानते हैं, ना छात्रों को लेकर के कार्य करते हैं। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि छात्र एकजुट भी आते हैं। विभिन्न छात्र आंदोलन प्रयागराज में देखेंगे तो आए दिन यही होता रहता है कि जब कभी कोई भी एग्ज़ाम होता है, पीटी के नज़दीक बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, मेंस के बाद आंदोलन कर रहे हैं, मेंस के दौरान आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन कर करके बच्चों का दिमाग जो है पूरी तरीके से विकलांग कर दिया है, एक मेंटलिटी पूरी बदल गई है। तो कहीं ना कहीं पे अब जाके मुझे थोड़ा सा सही लग रहा है, जब से हमारे नए आयोग के अध्यक्ष आए हैं तब से बहुत चीज़ें रूटीन से हो गई हैं, बहुत प्रॉपर काम चल रहा है देखा जाए ओवरऑल। लेकिन वैकेंसी का कम होना, अब आप इसी बार देखें 200 वैकेंसी बची हैं। आप क्या करना चाहते हैं? 200 वैकेंसी में लाखों की संख्या में छात्रों ने फॉर्म भरे हैं, आप रोज़गार क्रिएट कर रहे हैं कि बच्चों का रोज़गार छीन रहे हैं? आप देखेंगे लाखों बच्चे बैठ रहे हैं उसमें 200 वैकेंसी के लिए। पहले से ही पता है कितने बाहर होंगे, तो ये तो रोज़गार देने की संस्था नहीं हुई ना, बेरोजगार करने की संस्था हुई। तो वैकेंसी का कम होना, पेपर का लीक होना, और इससे सबसे बड़ा मुद्दा जिसको लेकर के आपको सबसे ज़्यादा भावुक होना चाहिए, ये मुद्दा है पेपर गलत सेट करने का मुद्दा। पेपर क्यों गलत होता है? हर बार ये डिले कराने के लिए आप गलत करते हैं। हर बार हम सुप्रीम कोर्ट भागे, हर बार हाई कोर्ट भागे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। 2016 की वैकेंसी में 13 क्वेश्चन गलत थे और 13 क्वेश्चन होने के बाद मामला हाई कोर्ट गया, मामला सुप्रीम कोर्ट गया, फिर हाई कोर्ट ने कह दिया कि पेपर स्थगित हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं हो। भाई वकीलों की बात है, बच्चों के पास तो इतना पैसा है नहीं कि इतने वकील कर लेंगे, आयोग के पास खूब पैसा है, महंगे महंगे वकील करेंगे। तो ऐसे में ये लड़ाई इस स्तर की नहीं लड़ी जानी चाहिए। ये मतलब आप खुद सोचिए, एक जिम्मेदार आयोग होने के नाते 3 काम करने हैं आपको। पहला काम करना है समय से तिथियां बता के रखना। यूपीएससी से सीखिए, उसका ना पेपर लीक होता है, पहला तिथि बता के रखिए कब एग्ज़ाम होगा। यदि ये काम करने लग जाएं,
बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है और टाइम से एग्जाम हो, उसी टाइम पे शेड्यूल्ड एग्जाम हो। दूसरा काम हो, पेपर गलत ना हो, पेपर बिल्कुल गलत ना हो। ये काम यदि कर दिया तो पेपर में किसी तरीके का विवाद रह ही नहीं जाएगा, आंसर की टाइम से दे दीजिए। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, परीक्षा का रिजल्ट समय से आना, चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू। अब मामला हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में फंसता है इसलिए क्योंकि आप पेपर गलत बनाते हो। तो क्या आपकी मंशा है गलत बनाने की पेपर? क्या 100 क्वेश्चन बनाने की योग्यता आयोग के सदस्य नहीं रख सकते? तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन डिबेटफुल हो जाना, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं पे शोभा नहीं देती हैं एक स्वायत्त संस्थान को, एक इतनी बड़ी संस्था को। तो ऐसे में ये भी एक बहुत बड़ी ज़रूरत है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अब निश्चित तौर पे छात्र आंदोलन वहाँ पे लगातार, लेकिन एक डिजिटल कैंपेनिंग इस पे भी होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को लेकर के भी छात्रों को आगे आना चाहिए। इसके अलावा केंद्रीय स्तर पर एसएससी, रेलवे, अभी देखो रेलवे शांत है, मौन है, एनटीपीसी उसको पता ही नहीं है। अब देखो हमारे साथ क्या होती है, मैं आपको शिक्षक के तौर पे आपको बता रहा हूँ। जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश में UPSSC एक संस्था है, UPSSC का भी यही हाल है। लेखपाल का एग्ज़ाम, बीडीओ का एग्ज़ाम, चकबंदी लेखपाल का एग्ज़ाम, लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम, कुछ उसे आता पता नहीं है। वहाँ पर भी पेपर की ऐसी धांधली है और यहाँ तक बताऊँ करप्शन बड़े स्तर का है। वहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा, पहले चरण का हुआ, दूसरे चरण में आपको फ़ोन आने चालू हो जाएंगे, कोई ना कोई आपको मिल जाएगा ऐसा जो कहेगा मेरा आयोग में पहुँच है। तो ये सब क्या है, जब आप ऊपर से ही सारी सेटिंग्स ऊपर से ही होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी जो है ऊपर से सह मिलता है जिसके कारण से कार्य होते हैं। तो जितने भी इस तरीके की गतिविधियां हैं, ये गतिविधियां छात्रों के हित में नहीं है। अरे आपको करना क्या है, सिंपल, छात्र पढ़ रहा है, पढ़ने के लिए तैयार है। हम लोग भी नहीं समझ पाते हैं कि भाई बैच ओपन हो गया, कम से कम बच्चे को टाइम से उसका एग्जाम हो तो पढ़ के टाइम से दे। 1 साल का बच्चा बेचारा अगले साल भी, उसके अगले साल भी आप लोग घिसते रहते हैं। तो आयोग के जितने भी सदस्य हैं कम से कम इस बात को गंभीरता से समझे, यदि आपका बच्चा या कोई ऐसा हो तो ये गलत है। अब इसमें यदि पॉलिटिकल दबाव है, पॉलिटिकल किसी तरह का हस्तक्षेप है, तो आपको भी इस बात को समझना चाहिए कि इतनी बड़ी संख्या में छात्र इस आयोग में बैठ रहे हैं। कोई संस्था की एक मर्यादा है, किसी कार्य को करने की एक जो है एक समयावधि होती है। समय से इतना आपने 1 साल का जो प्रोसेस है 2, 3, 4 साल में बदल देंगे तो क्या होगा, बच्चे का प्राथमिकताएं बदल जाएंगी, फिर अगला एग्जाम देने में उतना ही डिमोटिवेट हो जाएगा। पीटी 1 महीने पीटी का रिजल्ट आया, मेंस लीजिए, खत्म करिए बात। आप मेंस को ही खींच रहे हैं, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। मुझे याद है 2016 का एग्जाम, चूंकि मैं स्वयं उस पर सम्मिलित हुआ था, तो जून का एग्जाम पहले जुलाई टला, जुलाई का एग्जाम सितंबर टला, फाइनली सितंबर में एग्जाम हुआ, उसके बाद रिजल्ट आते आते 1 साल पूरे खा गए। ये कंडीशन है, ये स्थिति परिस्थितियां हैं, ये सही नहीं है। इस तरीके से आप चलाएंगे तो कहीं ना कहीं पे जो युवा हैं वो पूरी तरीके से निराश और हताश हो जाएंगे। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को लेकर के भी एक सख्त संदेश छात्रों को देना चाहिए कि आप इस तरीके से करेंगे हम सहन नहीं करेंगे। और डिजिटल एक बड़ा माध्यम है, डिजिटल माध्यम से करेंगे निश्चित तौर पे आवाज़ पहुंचेगी, कहीं किसी को इकट्ठा होने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपने देखा एसएससी रेलवे में हिल गई हालात है, वही हाल उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश में बड़ी आबादी वाला राज्य है, जितने भी आयोग हैं, चाहे वो SSSC हो, चाहे कांस्टेबल पुलिस की भर्ती हो, चाहे लोक सेवा आयोग की बात हो, सभी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। यदि आप पैसे लेकर के रिक्रूटमेंट कर रहे हैं तो उसको टाइम से करेंगे, समय से करेंगे, अन्यथा आप मना कर दीजिए कि आप कोई भर्ती लेने वाले नहीं, मना कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा, बच्चा कुछ और कर लेगा, ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी और छात्रों से मैं एक बार आग्रह करूंगा कि आप इस पे भी आवाज़ उठाइए, इस पे भी शुरू होइए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा के दिमाग में सख्त चला जाए, UPSSC के सख्त चला जाए। अब लेखपाल की भर्ती का आता पता नहीं है, क्यों नहीं है भाई? जब 800 से ज़्यादा पद हैं आपके पास, इससे ज़्यादा पद हैं, ठीक है, मैं इतने की बात नहीं कर रहा हूँ, 8000 पद हैं, माफ़ करिएगा, 8000 के आसपास पद हैं, तो उनको कहाँ रख दिया आपने, कहाँ रख दिया? बस न्यूज़पेपर पे लीक करने की खबर की बात है। तो कहीं ना कहीं पे या फिर एक प्रवक्ता रखिए। मैं जैसा कि आपको बता रहा हूँ कि एक एजेंसी होनी चाहिए, उस एजेंसी की जवाबदेही होनी चाहिए, वो एजेंसी छात्रों के प्रति जवाबदेह हो। अब जब तक ये सब नहीं होगा चीज़ें बदलेंगी नहीं, स्थितियाँ परिस्थितियाँ वास्तव में अब जाके कहीं ना कहीं पे सब जागे हैं। छात्रों के साथ भी दिक्कत है थोड़ा संगठन को लेकर के, कहीं ना कहीं पे अब इस बार जैसे सब एक साथ खड़े हुए हैं, शिक्षक एक साथ खड़े हुए हैं, तो ऐसे में अब ज़रूरी है कि हम मिल करके एक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्लेटफॉर्म को भी इतना ही एक बार सख्त संदेश दें कि भाई आप गलत करेंगे हम सहने वाले नहीं हैं।
अभी आगामी परीक्षाएं आपकी सारी आ चुकी हैं। वैसे इस समय मैंने जैसा कि आपको बताया कि जब से आयोग के नए अध्यक्ष आए हैं उनके द्वारा बहुत शानदार काम किया जा रहा है। प्रभात कुमार जी सच में काबिले तारीफ कार्य है, सब कुछ है, लेकिन यदि गलत होगा तो सहा नहीं जाएगा, इतना आयोगों को समझ लेना चाहिए। समीक्षा अधिकारी का एग्जाम अब समय से हो जाए, बीओ का एग्जाम ले लिया, अब ले रहे हैं एग्जाम, जैसे अभी खंड शिक्षा अधिकारी का एग्जाम हो गया है ना, अब लेकिन उसका अगला चरण तुरंत हो। इसी तरीके से जितना हो टाइम से लीजिए, खत्म करिए, बच्चे की भी टेंशन खत्म हो। और यदि कोई समस्या होती तो आके बताइए, उसको रोक के मत रखिए। एडमिट कार्ड निकालना है 5 दिन पहले निकालेंगे, पहले कुछ नहीं बताएंगे। आपको जो है कोई भी आंसर की निकालनी आप बताएंगे नहीं। रिजल्ट कब आएगा कोई बताएंगे। अब नोटिफिकेशन बराबर दे के रखिए और उसी हिसाब से काम करिए। एक निर्धारित तिथि पे काम क्यों नहीं हो सकता? तो एक प्रॉपर कार्य योजना बनाइए, ये बहुत ज़रूरी है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के जितने भी छात्र हैं सबको आगे आकर के इस पर भी कार्य करने की ज़रूरत है। चलिए, आप लोग इसी तरीके से सहयोग बनाए रखिए। अभी ये मुहिम चलेगी और बहुत लंबी चलेगी।